स्वागत है आप लोगों का एक और नए क्वेश्चन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं, तो प्लीज आप लोग हमें फॉलो और सपोर्ट कीजिए, जिससे कि आप लोगों के लिए इसी प्रकार के क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराते रहें। तो ये क्वेश्चन हमारा कक्षा 10 गणित का है, जो पिछली वर्ष 2025 में बी एक्सरसाइज में पूछा गया था। लॉन्ग क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, और बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान से देखना कैसे होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 9 मीटर अधिक है। जो लंबाई दे रखी है वो चौड़ाई के दुगने से 9 मीटर अधिक है। अगले क्या कहा है? मैदान का क्षेत्रफल 810 वर्ग मीटर हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगने से 9 मीटर अधिक है, तो क्या है कि चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई के दुगने से 9 मीटर अधिक है लंबाई। तो हम क्या करेंगे, कैसे मानेंगे? हम लिखेंगे यहां पर माना आयताकार मैदान की चौड़ाई। क्या मान लेंगे? चौड़ाई मान लेंगे। कितनी मानेंगे? x मीटर। ठीक है, अगर हमने चौड़ाई x मीटर मान ली है, तब लंबाई कितनी होगी? तब आयताकार मैदान की लंबाई कितनी हो जाएगी? ध्यान से देखना कैसे करके। चौड़ाई के दुगने से 9 मीटर अधिक है। चौड़ाई के दुगने से, यानी जो लंबाई दे रखी है वो चौड़ाई के दुगने से 9 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई के दुगना, चौड़ाई कितनी है? x, तो दुगना का मतलब क्या हो जाएगा? 2x प्लस 9 मीटर अधिक है, तो प्लस का 9 मीटर और लिख देंगे। लंबाई कितनी हो गई हमारी? चौड़ाई के दुगने से 9 मीटर अधिक लंबाई हो गई, तो ये हो जाएगी हमारी लंबाई इतने मीटर। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई हो गई। अब क्या लिखा है सवाल में? यदि मैदान का क्षेत्रफल 810 वर्ग मीटर हो, तो लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या दे रखा है? मैदान का क्षेत्रफल 810 मीटर का स्क्वायर। अब आयताकार मैदान है, तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी दे रखी है? इतनी दे रखी है। कितनी? x गुणा चौड़ाई कितनी दे रखी है? 2x प्लस 9, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 810। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, x का मान निकाल लेंगे, फिर लंबाई चौड़ाई आसानी से निकल जाएगी। तो अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 9x बराबर कितने दे रखे हमारे पास? 810। इनको उठा करके लाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 9x और माइनस का कितना हो जाएगा हमारा? 810 बराबर 0। अब इसके करेंगे गुणनखंड। बस गुणनखंड कैसे करते हैं ध्यान देना। तो आप लोगों को पहले बताया था कि गुणनखंड करना सीख लेना। क्यों? क्योंकि गुणनखंड किसी भी चैप्टर में कहीं भी प्रयोग हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 810 गुणा 2 कितना आएगा? 0 2 8 दूनी 1600। अब 1600 के ऐसे गुणनखंड करेंगे, घटाकर कितना आना चाहिए हमारा? 9 आना चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ पर 1620 गुणनखंड। 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 दशापन 20, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे, 5 अट्ठो 40 और 5 एकम 5। कितने से काटेंगे? 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 सत्तो 21, 3 से काटेंगे, 3 नेम 27, 3 तीन 9 और 3 एकम 3। इतने गुणनखंड बन गए हमारे। तो क्या करना हमें? घटा करके कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। क्या करेंगे हम? करेंगे यहाँ पर 3 तीन 9 और 9 पंजे 45। ठीक, 3 तीन 9, 9 चौक 36, 36 गुणा 45 बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 1620। अब 45 में से अगर हम 36 घटाएंगे कितने बचेंगे? ठीक है, 9 बच जाएंगे। 15 से 6 घटाएंगे तो 9 बचेंगे, है ना? 9 बचेंगे। मतलब क्या है कि अगर हम गुणा करके देख रहे हैं तो इतना आ रहा है, ठीक है, घटा करके देख रहे हैं तो 9 आ रहा है, ठीक है। तो कैसे कैसे तोड़े हमने? कितने? 36 और 45। तो लिखेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएंगे 45 माइनस 36x माइनस के 810 बराबर 0। अब कर देंगे 16 x स्क्वायर प्लस x के अंदर मल्टीप्लाई, ये हो जाएंगे 45x, ये हो जाएंगे 36x माइनस 810 बराबर 0। इन दोनों से कुछ कॉमन लेंगे। क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा 2 प्लस यहाँ पर कितना बचेगा? 45 माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे कितने? हम कितने कॉमन लेंगे? 2 बच रहे हैं ना, 2 बच रहे हैं, तो 18 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। 18 दूनी 36 माइनस कॉमन लिया तो प्लस बचेगा। अब 18 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने आएंगे हमारे? 45 बराबर का क्या हो जाएगा? 0। अब इन दोनों पदों में कुछ कॉमन है, कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन है दोनों पदों में? ये वाला और ये वाला। कितना कॉमन है? 2x प्लस 45। ठीक है, इतना कॉमन हो जाएगा। अब क्या करेंगे? यहाँ बचेगा हमारे पास कितना? x और यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास? माइनस का
18 बराबर 0 हो जाएगा। अब जब गुणनफल करने सिखाए थे आप लोगों के लिए तो पता था कि इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0, जैसे शून्य निकालते थे या x के मान निकालते थे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 45 बराबर 0, x माइनस 18 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस के 45 उधर चले जाएंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 45/2 का माइनस का, यहाँ से आएगा हमारे पास x बराबर 18। अब एक बात ध्यान रखना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमारी माइनस की नहीं होती है तो ये वाला मान हमारा कैसा हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। ये वाला मान कैसा हो जाएगा, अमान्य। ठीक है, अमान्य हो जाएगा। तब यहाँ पर क्या लिखेंगे, तब x का मान निकल के आ गया, लंबाई क्या मानी थी हमने, चौड़ाई, चौड़ाई कितनी मानी थी x, तो चौड़ाई हमारी कितनी हो जाएगी, मैदान की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, x बराबर 18 मीटर। ठीक है, लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई कितनी हो जाएगी, क्या लिखा है 2x, तो 2 गुणा x की जगह पर लिखेंगे 18, 2 गुणा 18 और प्लस के 9, 18 दूनी 36, 36 और 9 कितने हो गए हमारे 45। ठीक, तो मैदान की लंबाई कितनी निकल के आई हमारी 45, चौड़ाई कितना निकल के आई हमारी 18। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, बढ़िया भी लगा होगा आप लोगों के लिए। तो इसी तरह के क्वेश्चन आप लोग पाना चाहते हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए और सपोर्ट कीजिएगा, जिससे कि हम आपके लिए इससे बढ़िया और 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराते रहें। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।